नमस्कार दोस्तों, विश्वत्मा क्रिएशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम महाभारत में उल्लेखित उस नारी के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं जिसने सारा जीवन अनेकों दुख, कष्ट एवं संघर्ष से बिताए थे। महाभारत के वह नारी थे महारानी कुंती। आज हम जानेंगे कि ये कुंती कौन थी, कुंती की जन्म कहाँ हुई थी और उनके माता पिता कौन थे, कुंती किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के बुआ हुई थी और अंत में महारानी कुंती की मृत्यु कैसे हुई थी। कुंती के बारे में ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें और आगे भी ऐसे अन्य पौराणिक कथाएं जानने के लिए विश्वत्मा क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हमारे कथा प्रारंभ करते हैं। हमारे आज की कथा महाभारत से है। कुंती। कुंती नाम से हम सब परिचित हैं। कुंती थे पांडवों के माता। कुंती थे महाभारत में उल्लेखित एक ऐसे चरित्र जो अनेक, अपार, धैर्यशीला, संयमशीला, एक नारी, एक पत्नी, एक बहू, एक सौतन, एक माता एवं एक सासू थे। महारानी कुंती के समान धैर्यशीला नारी पहले भी कोई नहीं थे और बाद में भी आज तक कोई नहीं हो सके, और वर्तमान समय में तो भविष्य के बारे में कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। महारानी कुंती के जन्मगत नाम था प्रथा। यादव वंश के राजा सूरसेन के वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा आदि 9 पुत्र और एक पुत्री थी। सूरसेन के यही पुत्री थी प्रथा। प्रथा थे श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की सगी बहन। इसी नाते से प्रथा श्री कृष्ण के बुआ थे। उस और भोजवंशी राजा कुंती भोज थे सूरसेन के बुआ की पुत्र। राजा कुंती भोज पुत्र थे, इसलिए सूरसेन ने अपने पहले संतान उन्हें देने का वचन दिया था। इसी वचन की रक्षार्थ सूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को शिशु अवस्था में ही राजा कुंती भोज को सौंप दिया था। राजा कुंती भोज ने पाल पोष कर बड़ी करने के कारण प्रथा की नाम हुई कुंती। एक दिन राजा कुंती भोज के भवन में ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ। तब राजकुमारी कुंती ने ऋषि का बहुत सेवा सत्कार किया। कुंती के सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र प्रदान किया था। ऋषि के जाने के बाद कुंती ने उस मंत्र की शक्ति को परीक्षण की प्रयास किया था। मंत्र शक्ति के प्रभाव से स्वयं सूर्य भगवान प्रकट होकर राजकुमारी कुंती को एक संतान प्रदान किया था, परंतु कुमारी अवस्था में ही संतान प्राप्त कर लेने पर कलंक तथा लोक लज्जा के भय से कुंती ने उस संतान को गंगा नदी में बहा दिया था। कवच और कुंडल के साथ जन्मा वही संतान बाद में महारथी कर्ण के नाम से ख्यात हुआ। बाद में कुंती की विवाह के लिए राजा कुंती भोज ने एक स्वयंवर सभा का आयोजन किया। उसी स्वयंवर सभा में कुंती ने कुरुवंश के राजा पांडु के गले में वरमाला डालकर उनसे विवाह किया। विवाह के बाद से ही कुंती की दुखदायी जीवन संग्राम प्रारंभ हुआ। कुंती से विवाह होने के कुछ दिन पश्चात राजा पांडु ने मद्र देश के राजकुमारी माद्री के साथ विवाह किया। उसके बाद एक दिन राजा पांडु मृगया करने गया था। उन्होंने बाघ के रूप में प्रेममग्न एक ऋषि दंपति पर शब्दभेदी वाण चलाकर हत्या कर दिया था। तब मरते समय उस ऋषि ने पांडु को श्राप दिया था कि जब भी राजा पांडु किसी स्त्री के साथ संभोग करने की प्रयास करेंगे, उसी क्षण उनकी मृत्यु होंगे। ऋषि से श्रापित होने के बाद राजा पांडु ने सिंहासन का त्याग कर वन में जाकर एक कुटिया में रहने लगे। रानी कुंती और माद्री भी पांडु के साथ ही वन में गई थी। तब तक पांडु संतानहीन था। जब निसंतान पांडु ने संतान की कामना की तो रानी कुंती ने पति पांडु को ऋषि दुर्वासा के वरदान के बारे में बताया। कुंती की बातें सुनने के बाद पांडु ने ऋषि प्रदत्त मंत्र का प्रयोग करके देवताओं से संतान प्राप्त करने के लिए कहा। पति के बात मानकर कुंती ने मंत्र के शक्ति से धर्मराज, पवन देवता
और देवराज इंद्र का आवाहन करके युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्रों को प्राप्त किया। उसके बाद माद्री के लिए 2 अश्विनी कुमारों का आवाहन करके नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया। पुत्र प्राप्ति के कुछ दिन पश्चात ही राजा पांडु का मृत्यु हुआ। पति के साथ छोटी रानी माद्री ने भी प्राण त्याग कर सती हुए। तब 5 पुत्रों का दायित्व कुंती पर आ गई। पांडु के मृत्यु के बाद कुंती ने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर के राजभवन में लौट आई थी। परंतु राजभवन में आकर भी कुंती के जीवन में फिर से सुख लौटकर नहीं आए। दुराचारी दुर्योधन के कपटता के कारण पुत्रों के साथ कुंती को पग पग पर दुख कष्ट झेलना पड़ता था। वारणावत के जतुगृह दाह के बाद राजकुमारी एवं महारानी कुंती ने पुत्रों के साथ बहुत दिनों तक वनवास में बिताया तथा भिक्षुओं के जीवन बिताना पड़ा था। उसके बाद राजकुमारी द्रौपदी को बहू के रूप में मिलने के बाद बहू और पुत्रों के साथ कुंती फिर से हस्तिनापुर लौट आए। परंतु कपटी दुर्योधन के छल के कारण पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक एक नई नगरी का निर्माण करके वहीं निवास करने लगे थे। इसी समय कुंती के जीवन में क्षण भर के लिए सुख आया था। परंतु दुर्योधन ने छल से द्यूत क्रीड़ा में हराकर द्रौपदी के वस्त्रहरण किया था एवं पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था। तब कुंती के जीवन फिर से दुखों के सागर में डूब गई थी। 13 वर्ष के वनवास के अंत में पांडवों ने अपना खोया हुआ राज्य फिर से वापस मांगा था। परंतु दुराचारी दुर्योधन ने पांडवों को उनके राज्य नहीं लौटाया। परिणाम स्वरूप कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हो गया था। युद्ध के समय माता कुंती हस्तिनापुर में ही थे। इस कुरुक्षेत्र युद्ध में धृतराष्ट्र और गांधारी के दुर्योधन, दुशासन आदि संपूर्ण 100 पुत्रों का निधन हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने पर पांडवों ने अपने खोया हुआ इंद्रप्रस्थ राज्य के साथ साथ हस्तिनापुर राज्य के अधिकार भी प्राप्त कर लिया था। अपने पुत्रों को प्राप्य अधिकार मिलने पर माता कुंती प्रसन्न अवश्य हुए थे। परंतु युद्ध में अनेकों आत्मीय स्वजन का मृत्यु हो जाने के कारण मन में शांति नहीं हुई। उसके बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठित किया। अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने के लगभग 15 वर्ष पश्चात कुंती ने धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, संजय आदि के साथ वन में जाकर गंगा नदी के तट पर एक कुटिया में रहने लगे थे। ऐसे में एक दिन धृतराष्ट्र ने यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित किया था। यज्ञ कुंड के चारों ओर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय बैठे हुए थे। उसी यज्ञ कुंड के अग्नि ने समस्त तपोवन जला डाला और उस प्रचंड अग्नि में जलकर धृतराष्ट्र, गांधारी और संजय के साथ कुंती ने भी प्राण त्याग किया था। दोस्तों, यही है महाभारत के वरेण्य सती नारी राजकुमारी प्रथा अर्थात महारानी कुंती के जीवन की एक संक्षिप्त कथा। आज की कथा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आगे भी ऐसे अन्य पौराणिक कथाओं को जानने के लिए विश्वत्मा क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अन्य एक नए कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।